तू रख यकीन बस अपनी इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बरी नहीं होगी। दोस्तों, इन्हीं कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज का अपना क्लास। दोस्तों, नरेशन का डे 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको नरेशन पढ़ने का तो शौक होगा, लेकिन दोस्तों वो बार बार फंसते हैं। तो आज का जो सेंटेंस हमारा है दोस्तों, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों। और हम कर रहे हैं एस सी गुप्ता सर के बुक का पूरा तरह से कंप्लीशन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर नरेशन में हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे कैसे बनाया जाता है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको और कैसे इसका रूप होता है, ये पहले समझते हैं, तब नरेशन पे आएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए दोस्तों, आप किसी व्यक्ति को दो तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो आप पूछेंगे जिसका उत्तर यस या नो में मिलेगा, उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन कहेंगे। जैसे हम बोलते आर यू हैप्पी, तो आप बोल सकते यस या नो। अगर मैं आपसे पूछूं डू यू नो मी, आप बोल सकते यस या नो। अगर मैं आपसे पूछूं विल यू accompany मी, आप बोलेंगे यस या नो। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, उन प्रश्न को दोस्तों हम WH क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे वेयर डू यू लिव, तो आप यस या नो नहीं कह सकते हैं। व्हाट इज योर नेम, तो आप यस या नो नहीं कह सकते। हाउ आर यू, तो आप यस या नो नहीं कह सकते, कोई उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक समझे बात को कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, आप एकदम इत्मीनान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम जो है दोस्तों दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और दूसरा दोस्तों जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका WH क्वेश्चन से, जिसमें WH में हाउ रह सकता है दोस्तों। ठीक है, वाट रह सकता है, उसके बाद दोस्तों वेयर रह सकता है, उसके बाद दोस्तों हु रह सकता है, और जो भी WH में आ जाते हैं धीरे धीरे करके वेन रह सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे WH में आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोलूँ आर यू हैप्पी, तो ये आपका वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आर क्या है दोस्तों, आपका वर्ब है। अगर मैं बोलूँ वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी, तो आप दोस्तों ये देखेंगे यहाँ पर WH से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। ठीक है, आपको सेंटेंस टाइप समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ रूल है। रूल क्या है समझते हैं। देखिए, अगर जो भी सेंटेंस, ध्यान से समझिएगा पहला रूल, क्योंकि आप नरेशन पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो भी सेंटेंस दोस्तों वर्ब से शुरुआत होता है, जिसका भी आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं, तो दैट के बदले दोस्तों हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब तक आप देखते आए हैं कि सेंटेंस में हम इफ या वेदर नहीं लगाते थे, हम दैट लगाते थे, है ना। लेकिन दोस्तों अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जो आपका यस या नो वाला आंसर जिसमें मिलेगा, यानी जो वर्ब से शुरू होगा, वहां पर दैट की जगह पर आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात। दूसरा दूसरा जो नियम मैं आपको बताता हूं बदलने का, दोस्तों जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, उसको आप एसर्टी में बदलकर इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। एसर्टी में बदलकर इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। पहला नियम मैंने आपको क्या बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कि अगर यस या नो में उससे उत्तर मिले या वर्ब से शुरू हो, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में दैट के जगह पे आप इफ या वेदर करेंगे इस्तेमाल, ये दिमाग में रखेंगे। उसके बाद सेंटेंस को आप एसर्टिव बनाएंगे, तब उसको आप दोस्तों जो है SON वाला रून आप लगाएंगे उसमें। तीसरा दोस्तों, तीसरा जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ध्यान से समझिएगा। इसके मैं आपको सारा क्लियर करता हूं, ये 3 पॉइंट आप पहले याद रखिएगा। ठीक है, से, सेज या सेड के जगह पर आप आस्क, आस्क या आस्क लगाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर जो आप चाहेंगे कि हम एक आस्क की जगह इंक्वायरी लगा दें, तो ये गलत होगा। ये इंक्वायर ऑफ का प्रयोग तब हम करेंगे जब जब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हो। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं सारा चीज। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें दिया है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, इससे आपका और क्लियर होगा। जैसे इस सेंटेंस में कहा गया है, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है किस तरह का है। इंट्रोगेटिव में तो है किस तरह का, तो हम देख पा रहे हैं कि वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
तो सबसे पहला हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस को एनी हाउ हम एसर्टिव में सबसे पहले बदलेंगे, ठीक है। तो हम इसको दिमाग में बैठा लिए, हम इसको बदल दिए यू आर गोइंग टू कॉलेज, बदल दिए। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है यू आर गोइंग टू कॉलेज यहाँ लिखा हुआ है, हम सोच रहे हैं इंट्रोगेटिव ही। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सैड टू के बदले क्या लेंगे, आस्क्ड लेंगे, मी को एज इट इज रखेंगे। हम जो है इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले प्रीवियसली दैट लगाते थे, यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इफ़ या विदर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इन्होंने विदर का इस्तेमाल किया, ये इफ़ भी कर सकते थे। अब बदलेंगे किसके हिसाब से, तो बदलेंगे असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से। अच्छा एक बात आप हमें बताइए, यू कौन सा पर्सन है, कहिएगा सर यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार से बदलाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, लेकिन यहाँ यू जो है पर्सनल प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस में, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई, यहाँ पर लिखा गया आई। अब दोस्तों चूंकि सेट था तो इसमें पास्ट में बदलाव हो जाएगा, इज एम आर को इसमें बदलते हैं वाज वेयर में, आई वाज क्या हो जाएगा, गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले जो सेंटेंस दिया गया इंट्रोगेटिव में आप वो पहचानेंगे किस तरह का सेंटेंस है। अगर वो दोस्तों सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उस सेंटेंस को मन में या कहीं अलग से हम दोस्तों एसर्टिव में बदल कर रख लेंगे। उसके बाद सैड टू के बदले दोस्तों हम लोग आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जिस तरह से हम प्रीवियसली बदलते आए हैं उसी तरह से उस एसर्टिव सेंटेंस को बदलकर टेंस और पर्सन के हिसाब से बना देंगे, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मैं बोलूँ सी सैड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बदलना भी नहीं है, आपको दिमाग में बैठा लेना, ये याद रखना इसका इंट्रोगेटिव है तो इसका असर्टिव क्या होगा, यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी, क्या होगा दोस्तों, यू हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी, ठीक दोस्तों, ये दिमाग में बैठा लिए। अब हम ये देख रहे हैं मेरा सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, इसमें लगेगा दैट की जगह इफ या वेदर। तो उसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है सैड टू किस में कन्वर्ट कीजिएगा, आस्क्ड में, चूंकि पास्ट टेंस है। श्याम को एज इट इज रख दिए और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने इफ लगाया, ठीक है। दैट नहीं लगाना, इफ लगाना है, ठीक है। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जो खास करके वर्ब से स्टार्ट होगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि जो अगला जो सेंटेंस प्रोसीड करेगा उसको हम चेंज करेंगे असर्टिव के हिसाब से। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार से, तो ऑब्जेक्ट। श्याम लड़का है, इसके लिए ही का प्रयोग होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ही, उसके बाद हैव एज को हेड में, ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी, क्लियर है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए कई बार आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता रहेगा, लेकिन आप सेंटेंस को पढ़ के खुद ब खुद पता कर लेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे हमने बोला ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल उसने कहा कि ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट, तो सबसे पहले दिमाग में क्या बैठाना है कि ये जो हमको कुछ नहीं, सबसे पहले करना है ये सेंटेंस जो लिखा है इसको दिमाग में एसर्टिव बदलेगा, ये एसर्टिव बदल दिए, आई एम लुकिंग स्मार्ट, इसका एसर्टिव यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर सेड टू को क्या सेड टू ही रहने दे, क्या आस्क ने बदले, नहीं, यहाँ तो सेड टू है भी नहीं। दोस्तों यहाँ से सेंटेंस में अंडरस्टूड हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहा है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ उसने मुझसे कहा, ही सेड, उसने कहा कि क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, तो वो किसी को तो कहा ही होगा ना। यहाँ पर दोस्तों हम इसमें ले लेंगे सेड को आस्क में बदल देंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चूंकि ये दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार थे ही, और एम के जगह क्या लग गया, वाज लुकिंग स्मार्ट, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपको इसको सीक्वेंस में बताते चलूँ तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, अभी भी आप अगर नहीं समझ पा रहे, सबसे पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना होगा। सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप देखिए इंट्रोगेटिव में है, तो दूसरा काम करना होगा कि इंट्रोगेटिव में किस में है, डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है या दोस्तों ये आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोगेटिव में यहाँ देखिए वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आंख मूंदकर रिपोर्टेड स्पीच को सबसे पहले दिमाग में दोस्तों हम कन्वर्ट कर लेंगे एसर्टिव में। जिसको एसर्टिव में भी दिक्कत होता है वो भी समझिए। जैसे अगर लिखा हुआ कैन यू अब राइट ए लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अमूमन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिसको हम क्रॉस कर लेते हैं ऐसे करके, आप इसको ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा तो आपका आसानी से एसर्टिव में बदल लेगा, यू कैन राइट ए लेटर, ठीक है। अब आपको सेंटेंस ये नहीं याद रखना, आपको याद रखना है यू कैन राइट ए लेटर, क्या रखना है याद, यू कैन राइट ए लेटर। अब आपको क्या करना है, सेड टू को कन्वर्ट करना आस्क्ड में,
और मी को एज इट इज लगाना है। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो मैंने शुरू में बोला था कि अगर वर्ब से स्टार्ट हो तो उसमें इफ़ या वेदर लगता है, हम इफ़ लगाएंगे और बदलाव करेंगे असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यू जो है ये आया है दोस्तों नॉमिनेटिव केस में, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा। तो आई और कैन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कुड, उसके बाद बाकी उसे लिख देंगे राइट अ लेटर। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप मेरे साथ समझ पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जिन भाइयों को बदलने में दिक्कत होता है मैंने उनको ट्रिक बताया है। सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट को रखिए, उसके बाद वर्ब को रखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखिए। जैसे अगर मैं ये सेंटेंस में बोलूँ आर यू गोइंग है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू, उसके बाद वर्ब कौन है, आर, और गोइंग जो है दोस्तों वो क्या है, गोइंग आपका दोस्तों अदर पार्ट वाला है, जिसमें वर्ब भी आ सकते हैं या कुछ और भी रह सकते हैं। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। एक और एग्जाम्पल आपके साथ हम करते हैं ताकि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। और दोस्तों टेंस का चार्ट मैंने पहले ही बता दिया था, आई होप आप वो कर लिए होंगे। जैसे देखिए सी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को देखना है। आपने देख लिया इंट्रोगेटिव में है, वर्ब से स्टार्ट हो, विल क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से स्टार्ट हुआ तो हम श्योर हैं इसमें इफ अदर लगेगा, दैट नहीं लगेगा, और सेंटेंस को असर्टिव में करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले सेंटेंस को असर्टिव में करते हैं। यू विल हेल्प मी, सबसे पहले हमने असर्टिव में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेड टू को आस्क में बदल देंगे, आस्क में बदल दिया, मी को एज इट इज रख लेंगे और इन्वर्टेड कॉमा बदले दैट नहीं इफ लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मैंने आपको बोला था हम जो सेंटेंस असर्टिव करेंगे उसके हिसाब से हम जो है सब्जेक्ट वर्ब यानी ऑब्जेक्ट या जो भी पार्ट है बदलेंगे। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार से, ऑब्जेक्ट में मी है, यू चूंकि यहाँ नॉमिनेटिव केस में, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई, तो आई और विल को बदल देंगे वुड में, और हेल्प, और मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, तो इसीलिए यहाँ पर इफ़ आई वुड हेल्प हर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आई होप ये आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हम अपने मन से आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम कहते हैं कि सी सेड टू मी आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी, क्रेजी मतलब समझते हैं ना, पगला गए हो, सनकी हो, ठीक है। इसको कैसे बदलेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, इस सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कीजिए, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको कर लेंगे यू आर क्रेजी, दिमाग में रखेंगे कि यू आर क्रेजी लिखा हुआ है, नहीं तो अगर आर यू क्रेजी करके बनाइएगा तो आपसे नहीं बनेगा जल्दी। चूंकि इंट्रोगेटिव है, सेड टू किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, सी आस्क्ड, और मी को लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। और दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से जो स्टार्ट होगा उसी में इफ लगेगा, ठीक है, डब्ल्यू एस से नहीं, वर्ब वाले में इफ। और यू कौन सा पर्सन, यू सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट में, यू यहाँ नॉमिनेटिव केस, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई, इफ आई, और आर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि ये प्रेजेंट में है तो इज एम आर वाज में बदलता है, इफ आई वाज क्रेजी, और क्रेजी जो लिखा उसको ऐसे ऐसे ही लिख देंगे, हमारा आंसर दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। सी आस्क्ड मी इफ आई वाज क्रेजी। आई होप ये आप समझ पाए होंगे दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ रूल नंबर 4 है, ठीक है। देखिए दोस्तों कई बार सेंटेंसेस में आप बनाए तो होंगे लेकिन कई बार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उत्तर साथ में ही रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो आई सेड, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, मैंने उत्तर दिया नहीं। अब इसको कैसे बनाइएगा, आप तो यहाँ तक तो सीखे हैं, चलिए पहले यहाँ तक अगर सीखें तो पहले इसको बदलते हैं। चूंकि इंट्रोगेटिव है, वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसको हम माइंड में क्या करेंगे, असर्टिव कर लेंगे। माइंड में असर्टिव करने में क्या बनेगा, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके, क्या बन जाएगा, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, बाकी उसे वैसे ही रहेगा। सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क में, सी आस्क मी, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ लेंगे, ठीक है। और यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार से, मी का क्या हो जाएगा आई, और केन को कुल में बदलते हैं यहाँ पर आ जाएंगे आई कॉट सॉल्व दिस का क्या हो जाएगा, दैट क्वेश्चन, ये आप ऑलरेडी पहले बना भी चुके हैं। तब यहाँ पर जो ये लिखा है आई सेड वाला पार्ट, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ आई सेड वाला पार्ट ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि जो है नो का आंसर है तो नो को जिस हिसाब से यहाँ वर्ब इस्तेमाल किया उसी तरह से कुड नॉट या आई रिप्लाइड इन निगेटिव भी कर सकते हैं, ये ना लगा कर आई रिप्लाइड इन निगेटिव, क्योंकि उत्तर यहाँ नो में दिया है तो हो जाएगा आई रिप्लाइड इन निगेटिव, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं, ही सेड टू मी डू यू नो मी,
तो दोस्तों सबसे पहले इसको नॉर्मली जैसे इंट्रोगेटिव को कन्वर्ट करते हैं वैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम, क्योंकि दोस्तों यू ये बन जाएगा इसका एसर्टिव में, यू नो मी, ठीक है। तब जाके इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट में इसलिए न्यू लग गया V2, ठीक है। तो आई सेड ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर चूंकि यस में है तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगर इस तरह का सेंटेंस आए, अगर नो कह रहा है तो आई रिप्लाइड इन निगेटिव लिख दीजिएगा, अंतिम में या यस कह रहा है तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों WH क्वेश्चन को लेकर।